अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रेस्क्यू 1122 के अंदर जो जॉब्स अनाउंस्ड हुई हैं उनके हवाले से बताऊंगा कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या होगा, आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से आप लोगों ने फ़ीस डिपॉज़िट करवानी होगी और एप्लीकेशन के साथ आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करके एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को A to Z गाइड करूंगा। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत सारे दोस्त वीडियो फुल वॉच नहीं करते हैं और वही क्वेश्चंस रिपीट कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी मैं वीडियो के अंदर बता चुका होता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें और अगर फिर कोई आपके जहन में क्वेश्चन आए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये जो अखबार इश्तिहार स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर टोटल 1796 पोस्टें हैं जिनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्टों के लिए मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और अगर तालीम की बात की जाए तो प्राइमरी लेवल से लेकर MA लेवल तक की तालीम रिक्वायर्ड है। और अगर पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल 1 से लेकर पे स्केल 16 तक की जॉब्स हैं। और अगर अप्लाई करने की बात की जाए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन कौन से सूबे के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इन पोस्टों के लिए सिर्फ KPK के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पोस्टें जो हैं रेस्क्यू KPK के लिए हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो KPK के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट का कोटा देख सकते हैं, वो मैं आगे चलकर आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहली जो पोस्ट है वो है स्टेशन हाउस इंचार्ज। टोटल 20 पोस्टें हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तालीम इसके लिए कितनी रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या है और एलोकेशन के अंदर आपको बताया गया है कि ओपन मेरिट है, यानी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बंदा इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। इसी तरह कंट्रोल रूम इंचार्ज है, उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट है। इसके लिए यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट का जितना भी कोटा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है और मिनिमम 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की बात की जाए तो 20 से 30 ईयर्स है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर है, 180 सीटें हैं इसके लिए। उसके बाद शिफ्ट इंचार्ज, ये भी 80 सीटें हैं। तो ये सिर्फ मैं आप लोगों को वो पोस्टें बता रहा हूँ जिनकी ज़्यादा सीटें हैं। टोटल 1796 पोस्टें हैं। आप लोगों को ये अखबार इश्तिहार में दे दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको फुल रीड कर लेना। सिर्फ मैं आप लोगों को चंद पॉइंट बताऊंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन 280 पोस्टें हैं। ड्राइवर BPS 11, इसकी 52 पोस्टें हैं। और इसी तरीके से आगे दूसरे पेज पे अगर हम चलें तो यहाँ पे सीनियर स्टोर कीपर 13 सीटें। उसके बाद ड्राइवर LTV 220, ड्राइवर HTV 288 सीटें हैं। तो यहाँ पे ये जो सीटें काफ़ी बड़ी मकदार के अंदर हैं और आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर सिक्योरिटी गार्ड की बात की जाए तो 134 पोस्टें हैं। यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं कि जो भी लोग टेस्ट या रिटन टेस्ट इंटरव्यू के लिए आएंगे या फिजिकल टेस्ट के लिए उनको कोई TA नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई करेगा तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फिजिकल स्टैंडर्ड बताया गया है कि मेल के लिए 1 माइल रनिंग होगी 7 मिनट्स के अंदर और इसके लिए हाइट 5 फुट 6 इंच चाहिए और चेस्ट 33 सेंटीमीटर चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर फीमेल के लिए स्टैंडर्ड बताया गया है कि फीमेल के लिए 1 माइल रनिंग होगी 9 मिनट्स के अंदर और अगर कद की बात की जाए तो 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे भी कुछ आप लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़कर सुना देता हूँ कि जब आप लोग टेस्ट इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप लोगों के जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो ओरिजिनल आप लोगों के पास होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जब आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आप लोगों का एक फाइनल मेडिकल एग्ज़ाम होगा जो पुलिस सर्विस हॉस्पिटल पेशावर से आप लोगों का होगा। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि बंदा मेडिकली फिट होना चाहिए और उसकी 6 महीने ट्रेनिंग भी होगी। और ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? पंजाब इमरजेंसी सर्विस एकेडमी लाहौर के अंदर होगी। जितने भी लोग सेलेक्ट हो जाएंगे वो सिलेक्शन के बाद पुलिस से एक अपनी क्लियरेंस जमा करवाएंगे कि उनके ऊपर कोई भी ऑफेंस या FIR वगैरह नहीं है। उसके बाद यहाँ पे
एच जो सीरियल है उसके ऊपर बताया गया है कि सिलेक्शन ऑफ द ट्रेनीज विल बी बेस्ट पेयरली मेरिट, जितनी भी सिलेक्शन होगी वो मेरिट की बुनियाद पर होगी। और जो भी लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो एक श्योरिटी बाउंड जमा करवाएंगे 100 रुपये का, और उसके ऊपर काउंटर साइन करवाएंगे ओथ कमिश्नर से कि जितनी भी सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशन है हम लोग उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद नीचे आप लोगों को हाउ टू अप्लाई यानी अप्लाई करने का तरीकाकार बताया गया है कि आप लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म और बैंक डिपॉजिट स्लिप पीटीएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो मैं आप लोगों को तरीकाकार समझा देता हूं कि आप लोग किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडिंग का प्रोसीजर समझने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, और वो लोग जो चैनल के ऊपर न्यू है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के सामने जो घंटी का निशान आ रहा है इसके ऊपर लाजमी क्लिक कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उनका नोटिफिकेशन बर वक्त आपके पास पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी pts.org.pk। ये पीटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आप लोगों ने ऑल प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग ऑल प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोजेक्ट है डायरेक्टर जनरल इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 KPK। इसके ऊपर यहाँ पे आप नीचे डेट देख सकते हैं कि लास्ट डेट 28 अक्टूबर 2019 से 28 अक्टूबर 2019 तक आप लोग इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो व्यू डाउनलोड का बटन है इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट नंबर 1 to 4, अगर आप लोग अखबार इश्तिहार के अंदर पोस्ट नंबर 1 से 4 तक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। ये व्यू ऑब्लिक अप्लाई का बटन है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये डाउनलोड का बटन है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोकेशन सेट करके सेव का बटन प्रेस करेंगे तो आप लोगों की डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप लोग सीरियल नंबर 9 से 12 तक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके सामने ये जो अप्लाई का बटन है इसके ऊपर क्लिक करें। सीरियल वाइज यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद है, आप जिस भी सीरियल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका मुतलका फॉर्म यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप लोग इसको डाउनलोड करने के बाद इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। आप लोगों ने इस फॉर्म को कैपिटल लेटर में फिल करना होगा, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है। आप लोगों ने सारी ज़ाती मालूमात यहाँ पे फिल करनी होंगी। यहाँ पे आप लोग अपनी तस्वीर लगाएंगे, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा अगर आप लोग नीचे आएँ तो यहाँ से आप लोगों ने पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे आप लोगों ने टिक लगाना होगा। पेज नंबर 2 के ऊपर यहाँ पे आप लोग अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखेंगे कि आप लोगों के पास मैट्रिक है, एफए है, बीए, जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग डिस्ट्रिक्ट टेस्ट सेंटर, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप टेस्ट देना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएँ, अदर सर्टिफिकेट के अंदर अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है तो आप लोग उसकी तफसील यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप लोग वो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको डैश डैश या NA कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, पेज नंबर 3 है। यहाँ पे आप लोगों को एक चेक लिस्ट दी गई है। इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहली बात जो यहाँ पे बताई गई है, आई हैव साइंड एंड थंब माई एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर साइन कर दिए और अपना अंगूठा भी लगा दिया है। उसके बाद आप इसको चेक करेंगे। पहले अपनी एप्लीकेशन चेक करें कि आपने साइन भी कर दिए हैं और अंगूठा भी लगा दिया, तो इसको टिक कर दें। उसके बाद सेकंड नंबर पर आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म के अंदर रिक्वायर्ड थी वो सारी मैंने फिल कर दी हैं। आप लोग इसको भी टिक कर देंगे। उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर आई हैव अटैच्ड द कॉपी ऑफ माई नादरा CNIC, यानी आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नादरा ID कार्ड की कॉपी ज़रूर लगानी होगी।
इसको भी आपने टिक करना होगा। और 4 नंबर के ऊपर है आई हैव पेड एंड अटैच द फीस चालान फॉर्म, यानी इन पोस्टों के लिए जितनी भी फीस रिक्वायर्ड थी वो आप लोगों ने बैंक के अंदर जमा करवा दी है, और इसकी जो डिपॉजिट स्लिप थी, जो चालान फॉर्म है, वो एप्लीकेशन के साथ आप लोगों ने अटैच कर लिया है। तो आप लोग एप्लीकेशन के साथ कौन सी चीज़ें भिजवाएंगे? एक आईडी कार्ड की कॉपी और एक चालान फॉर्म जिसके ऊपर आप लोगों ने फीस जमा करवाई हुई है। ये आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 2 चीज़ें मस्ट अटैच करनी, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस बताया गया, इस एड्रेस के ऊपर आप लोग अपनी एप्लीकेशन भिजवाएंगे। ये जो एड्रेस पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विसेज PTS हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर अदील प्लाजा फजल हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद, इसके ऊपर आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे आप लोगों को बैंक डिपॉजिट स्लिप मिलेगी। आप लोगों ने इस सारी स्लिप को फिल करना होगा और फिल करने के बाद आप लोग फीस जमा करवाएंगे। 2 बैंक हैं, एक UBL है और दूसरा HBL है, जिसके अंदर आप लोग फीस जमा करवा सकते हैं। टोटल फीस यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट के अंदर आपको नजर आएगी, हर एक पोस्ट के हिसाब से जितनी भी फीस होगी। और यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन फीस डिपॉजिट करवाते हैं तो ऑनलाइन के सामने टिक करें। अगर मोबाइल इजी पैसा अकाउंट से आपने फीस डिपॉजिट की है तो आप लोग इसको टिक करें। और अगर इन बैंक में से किसी बैंक के अंदर आप लोगों ने फीस डिपॉजिट की है तो आप लोग बैंक के सामने टिक लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने होंगे और इस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ ना आया हो तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक मौजूद है, अगर आप लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चैनल आ जाएगा और यहाँ पर आप लोगों ने अबाउट के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ लिंक्स नज़र आएंगे। आप लोगों ने हमें FB यानी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारा ग्रुप ओपन हो जाएगा, तो आप लोगों ने इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर भी मिलता रहेगा। दीजिए वसीम अब्बास को इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।